Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you Urdu. Today is Monday, 7th of December, and the last month of year 2020. Oxford International School GH Campus Karachi, काशिफ उर्दू 4, नर्दबान उर्दू. हमारे पास उर्दू की दो बुक्स हैं, काशिफ उर्दू एंड नर्दबान. You can see the title page, the front page आप देख सकते हैं बुक का. Just wait. जी, सिलेबस आउटलाइन में we have 6 chapters. हम बुराई का अंजाम, नात, बहन हो तो ऐसी, पाकिस्तान, आसमां से पर्चियां बरसी. Today we are going to study about new lesson, आसमान से पर्चियां बरसी, and really it's very interesting. ये बहुत मजे का है. And I hope आप लोग enjoy करेंगे. नर्दबान का सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं. I already told you about the distribution of the नर्दबान also. इसलिए हम इसे डिस्कस करते हैं. आसमां से पर्चियां बरसी. गर्मियों की छुट्टियों के मजे तो कोई बच्चों से पूछे. No need of book. Remember, you don't need of book. Just look at me and look at your screen. Screen पे देखिए और मुझे देखिए. गर्मियों की छुट्टियों के मजे तो कोई बच्चों से पूछे. खेल खेल खेल, सारा दिन खेल. आना जाना, घूमना फिरना, सोना, खाना फिरना, एंजॉय करना, बस, नथिंग एल्स. घर के बाहर देखो तो बच्चे खेल की दुनिया में नजर आते हैं. लगता है कोई पार्क है. और पतंगबाजी का जमाना हो तो हर जगह रंगीन पतंग, आसमान बहुत ही खूबसूरत लगता है. ये सब होता है कब? गर्मियों की छुट्टी में. जब हम भी छोटे थे तो सारा टाइम ऐसे ही करते थे. गर्मियों की छुट्टियां तो बहुत एंजॉय करते हैं. असलम की अम्मी इसको ज्यादा घर से बाहर नहीं जाने देती थी. क्यों? क्वेश्चन राइज है. यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि असलम की अम्मी उसे क्यों नहीं घर से बाहर जाने देती. आगे पढ़ते, क्यों नहीं. लेकिन आज वो भी नदीम के साथ मैदान में आकर बच्चों के साथ खेल कूद में शामिल हो गया. लेकिन आज, वैसे तो असलम की अम्मी उसे नहीं जाने देती, लेकिन आज जबकि गर्मियों की छुट्टियों के मजे के दिन थे, उसने नदीम के साथ वो भी बाहर चला गया और पार्क में, मैदान में जाकर खेल कूद में लग गया. अचानक इसे एक आवाज आई. इसने इधर उधर देखा तो एक बच्चा नजर आया जो बेंच पर बैठा रो रहा था. असलम ने पूछा, अरे भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? हाँ, तो इतने मजे का मौसम है, सब खेल रहे हैं और तुम रो रहे हो. ये देखिए पिक्चर में, देखिए ना, एक बच्चा बैठा हुआ ना बेंच पे, वो यहाँ बैठा रो रहा था. तो असलम उसके पास गया और असलम ने पूछा कि आप क्यों रो रहे? दूसरे बच्चे बोले, अली तो दौड़ा भागना चाहता था, लेकिन वो अपनी टांग की वजह से भाग नहीं सकता था. अली की बात हो रही है. अली अपनी टांग की वजह से नहीं भाग सकता था, तो बस बेबसी से रोता रहा. रोता है यानी कि उसकी टांग में कोई प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है, ये इस लेसन में हम पढ़ेंगे. इसकी टांग खराब है और वो माजूर है. अली का रोना देखकर सब बच्चे अफसरदा हो गए. सब बच्चे अफसरदा हो गए. असलम और नदीम तो इसे देखकर डर गए. असलम वो है जिसकी अम्मी उसे घर से बाहर नहीं जाने देती, और नदीम वो है जिसके साथ आज असलम बाहर निकल गया और उसने देखा कि एक बच्चा रो रहा है. अब वो रोते बच्चे के पास गया, बेंच पे उसके पास गया. वो बच्चा तो दौड़ना भागना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था. वो सिर्फ अपनी बेबसी पे रो रहा था क्योंकि उसकी टांग खराब हो चुकी. उसकी टांग में कोई इफेक्ट था जिसकी वजह से वो नहीं भाग दौड़ पा रहा था. वो बाजुर बच्चा था. अली का रोना देखकर सब बच्चे अफसरदा हो गए. अली कौन है? वो बच्चा जो कि भाग नहीं सकता. असलम और नदीम तो इसे देखकर डर गए. उन्होंने घर जाकर अपनी अपनी अम्मी को ये बात बताई. नदीम की अम्मी अली की अम्मी को जानती थी. बोली, बेटा, अली की अम्मी ने इसको लाड प्यार में बीमारियों के टीके नहीं लगवाए. दोनों की जो मदर्स थी वो भी आपस में फ्रेंड्स थी.
जब उन्होंने जाके बताया घरों में, तो अली की मदर ने बताया कि उसकी अम्मी ने उसे लाड प्यार में बीमारी के टीके नहीं लगवाए, इंजेक्शन नहीं लगवाए, और ना ही कभी पोलियो के कतरे पिलाए। आपने सुना है ना, अक्सर पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, टीवी में भी इश्तिहार आ रहे होते हैं। हमारे स्कूल में भी पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम आती है, और 5 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं हम उन्हें पोलियो के कतरे पिलाते हैं, क्योंकि वो जहर थोड़ी है, वो तो बहुत अच्छी चीज है और पिलानी चाहिए। और अल्लाह ना करे अगर किसी बच्चे को वो कतरे नहीं पिलाए जाते तो वो पोलियो का शिकार हो जाता है, उसकी कोई इफेक्ट आ जाता है, कभी इसका बाजू से माजूर हो जाएगा, टांग से माजूर हो जाएगा, जिस्म का आधा हिस्सा काम नहीं करेगा, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई प्रॉब्लम इस किस्म की पोलियो के कतरे और टीके ना लगवाने की वजह से हो जाती है। इसलिए ये पीने और लगवाने बहुत जरूरी होते हैं। खैर आगे हम इस लेसन में ये बातें सारी पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। अली की अम्मी ने बताया, बोली, बेटा अली की अम्मी ने इसको लाड प्यार में बीमारियों में के टीके नहीं लगवाए और ना ही पोलियो के कतरे पिलाए। कहती थी, अरे भाई ये छोटे छोटे कतरे किस तरह बीमारी से बचा सकते हैं, ये सब झूठ है। इस बात की सजा बेचारे अली को मिली, इसको पोलियो हो गया और वो माजूर हो गया। पोलियो का मतलब क्या होता है कि आप माजूर हो जाते, आपके हाथ पांव टांग कुछ ना कुछ नॉर्मल नहीं होते आप। अभी ये बातें हो रही थी कि घर के बाहर बच्चों के दौड़ने भागने की और शोर की आवाज आने लगी। अभी इतना सीरियस मैटर पे बात हो रही थी कि अचानक से बाहर से हंगामों की आवाज आने लगी। चच्चा जान और हम सब घर से बाहर निकले तो देखा एक हेलीकॉप्टर पर्चियां गिरा रहा है। हेलीकॉप्टर पर्चियां गिरा रहा है, देखो जरा। और बच्चे उन्हें पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। मैदान में जो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे ना, वो उन पर्चियों को पकड़ने के लिए भाग रहे थे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। इधर भागे तो पर्चियां उधर चली जाए, पर्चियां उधर फेंके उधर उड़े तो बच्चे इधर आ जाए, इधर भागे उधर भागे, लेकिन वो सारा टाइम पर्चियों को चुनते रहे और पकड़ते रहे। नदीम के चचा जान ने सब बच्चों को अपने पास मुट्ठे बिठा लिया और कहा, लो भाई, अभी पोलियो और टीकों का जिक्र हो रहा था और ये पर्चियां भी इसीलिए गिराई गई हैं। पर्चियां किस लिए गिराई गई हैं? इसीलिए गिराई गई हैं कि सबको मालूम हो जाए कि हुकूमत की तरफ से हिफाजती टीके लगाने, पोलियो और विटामिन ए के कतरे पिलाने का इंतजाम हुआ है। सो स्वीट, कितनी अच्छी गवर्नमेंट है ना हमारी। इस तरह से इंतजाम जिन कौमों में, जिन मुल्कों में इस तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं वो अच्छे सक्सेसफुल कंट्रीज होते हैं, और हमारे का मुल्क में भी ऐसा ही होता है। ऑल्दो कराची इज अ बिग सिटी, यहाँ पे ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता, लेकिन आप इंटीरियर साइड पे जाएं, पंजाब के इलाकों में जाएं, इंटीरियर सिंध पे जाएं, तो इसी तरह से मोस्टली होता है। बहुत बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स आते हैं या टीम्स आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं उन गांव में, उन विलेजेस में, उन एरिया में, उन टाउन्स में जहां पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, और बच्चों को विटामिन ए और पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि यह हुकूमत की तरफ से हिफाजती टीके लगाने, पोलियो और विटामिन ए के कतरे पिलाने का इंतजाम हुआ है। तुम सब ये पर्चियां अपने घरों में दे दो और अपने अम्मी अब्बू के साथ 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लाओ। कितने साल से? 5 साल से कम। आज शाम 4 बजे मैदान में सामने खैमे का इंतजाम है। खैमे का मीन्स टेंट लगाए जाएंगे। बच्चे अली की माजूरी देखकर पहले ही बहुत डर गए थे। सारी बात है, वो बेचारा माजूर हो गया तो उसकी टांग काम नहीं करती थी, वो भाग नहीं सकता था, वो खेल नहीं सकता था, वो किसी के साथ बाहर वैसे नहीं चल सकता था जैसे नॉर्मली आप चलते हैं। लिहाजा फौरन घरों की तरफ सारे बच्चे दौड़े और पर्चियां पढ़वाई। नदीम बड़ा था, बोला, चचा जान मैं अपने भाई सलीम को लाता हूं, वरना इसका हाल भी अली जैसा ना हो जाए। अली से लेसन, अली हमारे लिए एक लेसन है, सबके लिए, नॉट फॉर द स्टोरी पीपल, फॉर एवरीवन। चचा ने कहा, नदीम तुमने देखा, बड़ों की लापरवाही की सजा बेचारे अली को मिली, जो माँ बाप की पैदाइश के बाद अपने बच्चों को टीके नहीं लगवाते और हिफाजती कतरे नहीं पिलवाते। इनके बच्चों को काली खांसी, खसरा, चीचक एंड तपेदक जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। नदीम भागा 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 चारों तरफ फिर रहा था।
नादिर यहाँ आओ, नादिर यहाँ आओ, नादिर यहाँ आओ। नादिर कौन है? अली का छोटा भाई। नादिर यहाँ इधर उधर आओ, इधर उधर इधर उधर भागा भागा फिरा था। अपने छोटे बहन भाइयों को जल्दी लेकर आओ, टीके लगवाने चलना है। देखो जिस तरह हम तुम सब दोस्त हैं, ये कतरे और टीके भी हमारे दोस्त हैं जी। कितने सारे बच्चे अक्लमंद सियाने हो गए हैं, कितने सबको समझ आ गई है कि जिस तरह से हम आपस में फ्रेंड्स हैं, इसी तरह से ये कतरे और टीके जो लगवाए जा रहे हैं पोलियो के और विटामिन ए के, ये भी हमारे फ्रेंड्स हैं। इनकी वजह से हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। मिलजुल कर कोशिश करने का फायदा ये हुआ कि वक्त से पहले ही हिफाजती टीकों के खैमे भर गए और लोग वहां जमा हो गए सारे अपने बच्चों को लेकर और उन्हें टीके लगवाए। इस कोशिश से हजारों बच्चे मुहल्लिक बीमारियों से बचने के काबिल हो गए और सबको मालूम भी हो गया कि ये टीके कितने जरूरी। वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि सारे बच्चों को खुद मालूम हो गया, वरना अम्माएं पकड़ पकड़ के ले जा रही होती हैं जबरदस्ती, कतरे पिलो, इंजेक्शन लगवा लो, और बच्चा डरता है इंजेक्शन से, वो नहीं लगवाता। लेकिन जब उन्होंने अली को देखा और ये सब कुछ जाना कि कितना मुश्किल होता है, तो अब उन्होंने कहा ये टीके और ये कतरे हमारे दोस्त हैं। अच्छी हुकूमतें अवाम की भलाई के लिए ऐसे काम करती हैं कि वो पहले से इन्फॉर्म करती हैं, प्लान करती हैं और उन एरियाज में, उन जगहों पर जरूर जाती हैं जहां पर ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। ठीक है, ये था हमारा आसमां से पर्चियां बरसी। हम जब लेसन का नाम सुन रहे थे तो कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, आसमां से पर्चियां बरसी, उनका क्या मतलब है? लेकिन आज हमने जब लेसन पढ़ा तो पता चला कि वो पर्चियां कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ये एक्सरसाइजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये एक्सरसाइजेस आपने बुक में कर, बेटा कीप इन योर माइंड, टीचर जो काम बुक के लिए कहती हैं वो बुक में किया कर। इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, सही जवाब और गलत पे जवाब लगाने हैं। ये फ्लो चार्ट बनाना है, एक बना हुआ है, आपको फिल करना है। और लफ्ज बनाइए, ये है। फिर है अल्फाज के मायने लिखें, वो लिखने हैं। दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले मिलाइए, जुमले मुकम्मल करें। ये भी मैंने कर दिए हैं, ऑल्दो आप भी कर सकते हैं, लेकिन लिखने में कुछ प्रॉब्लम करते हैं इसलिए मैं आपको फिल करके दे देती हूँ। जुमले और इमला की गलतियां दुरुस्त कीजिए, ये भी बुक में होगा। ये 2 मश्क आपने खुद करनी है। इमला के लिए मुश्किल अल्फाज की मश्क कीजिए, इसको इस तरह से करते हैं, ये खेल लिखा है, यहाँ पर आपने खेल लिखना है। अच्छा एटलीस्ट 2 टाइम लिखा करें। गेंद गेंद गेंद, पोलियो सजा, जमा इंतजाम, पतंग अफसोस, लगवाए हेलीकॉप्टर, हुकूमत पैदाइश, माजूर कतरे, झूठ पर्चियां, हिफाजती खांसी। जुमले बनाए। दौड़ दौड़, आई थिंक दौड़ ही है, पता नहीं है, मैं देख लूंगी। ये 2 जुमले हैं, ये आपको बनाना। ठीक है, क्लियर है? आसपास से पक्षियां बरसी, मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगी, आप लोगों ने मजा किया, एंजॉय किया। नाउ स्टॉप शेयरिंग एंड कम ऑन द स्क्रीन पर आइए। समीर सुफियान, अपना कैमरा ऑन कीजिए बेटा आप लोग जी। एवरीथिंग इज क्लियर? मिस जी, जो पाकिस्तान भेजे थे वो बुक में कर लिया, कॉपी में भी करना है ना? नहीं, कॉपी में मत करें। बुक वर्क ओनली डू इन बुक। जो काम मैं आपको कहूंगी कि डू दिस वर्क इन कॉपी, इन योर नोटबुक, वो नोटबुक में किया करें, अदरवाइज नहीं। अभी भी आप लोग जब मेरे पास वीकेंड नॉट ऑन फ्राइडे मेरे पास बुक्स एंड कॉपीज लेकर आए थे, तो आपने सब काम बुक में भी किया था, कॉपी में भी किया था। इट्स गुड, बट द थिंग इज दैट चेकिंग इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क। वो फिर सबकी मुझे 20-30 कॉपीज भी चेक की थी मैंने और बुक्स भी की थी। तो वो जब मैं कहूंगी ना डू दिस एक्सरसाइज ऑन कॉपी, तो फिर कॉपी में कीजिएगा। क्लियर है ना चीजें? यस यस। अगर नहीं क्लियर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम हियर टू टेल यू। पूछिए। मिस सारा काम बुक करना है? जी, सारा का सारा काम बुक में करना है, कॉपी में कुछ नहीं करना।
ठीक है, ठीक है मिस। क्या पूछ रही हैं?